हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। इस सेशन में हम बात करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से जावा के अंदर हम डेटा को यूजर से रीड करते हैं और प्रिंट करते हैं। इस सेशन में हम उसी के ऊपर देखेंगे कि छोटे छोटे एग्जांपल्स को, कि हम कैसे डेटा को रीड करेंगे फिर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई नंबर लेंगे और हम उस नंबर को एवरेज फाइंड करेंगे। ओके? जैसे कि मैं दो नंबर रीड कर लेता हूँ, तो उसके लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए, जैसे इंटीजर एक कॉमा बी। अभी दो वेरिएबल हमने ले लिया, एक और वेरिएबल हम ले लेंगे जैसे एवरेज, कैलकुलेशन करने की। और अब हमें डेटा रीड करना है। जब भी हमें डेटा यूजर से रीड करना है तो हमें क्या चाहिए? स्कैनर क्लास। हम स्कैनर क्लास के थ्रू ही डेटा को रीड कर सकते हैं। तो हम पहले तो स्कैनर की ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो स्कैनर से इंपोर्ट कर लेनी है, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसके बाद स्कैनर के बाद कोई ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे, जैसे एस इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन, और इसे सेमीकोलन से क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिए हैं। अब हम यूजर से पूछेंगे कि इंटर टू नंबर्स, मतलब हमें दो नंबर चाहिए, अब पास करो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इंटर टू नंबर्स। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद यूजर दो नंबर पास करेगा। अब हमें वो डेटा को रीड करके ए एंड बी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है। तो a इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट लिखेंगे। जो नेक्स्ट इंट मेथड है वो कंसोल के ऊपर से डेटा को रीड कर लेगा और वेरिएबल ए के अंदर स्टोर कर लेगा। फिर दूसरा वैल्यू b, सो b इज इक्वल्स टू एस डॉट फिर से नेक्स्ट इंट। अब हमारे पास दोनों नंबर आ गए हैं। अब इन दोनों नंबर का एवरेज फाइंड करना है, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वेरिएबल लिया है एवीजी, एवरेज को शॉर्ट फॉर्म। सो एवीजी, एवीजी इज इक्वल्स टू, अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? हमें जितने भी नंबर का एवरेज निकालना है वो पूरे नंबर्स को ऐड कर लेना है पहले, और फिर जो सम वैल्यू आएगी उसे हमें डिवाइड करना है कि हमने टोटल कितने नंबर को ऐड करा है। जैसे यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ a प्लस बी, दो वैल्यूज हमें ऐड करना है, उसके बाद डिवाइड करना है हमने टोटल कितने नंबर ऐड किया है, a और b, दो वैल्यूज को हमने ऐड किया है, सो डिवाइडेड बाई 2, और सेमी कॉलम से क्लोज कर। अब हमारा कैलकुलेशन आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक नंबर रीड किया 10, फिर दूसरी वैल्यू हमने यहाँ पे रीड कर लिया 20। तो एवरेज क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू 10 प्लस बी की वैल्यू 20, 10 प्लस 20 30, और 30 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा? 15। सो एवरेज की वैल्यू अभी हो जाएगी 15। अब हमें ये प्रिंट कर लेना है। प्रिंट कैसे करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इस मेथड के अंदर जो भी लिखना है, जैसा लिखना है वैसा आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए, एवरेज इज इक्वल्स टू 15। इसके लिए अब हमें एवरेज इक्वल्स टू, ये तो हर बार सेम आना चाहिए, बस 15 के जगह पे जो भी नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो बाकी के पार्ट्स को हम कोट्स के अंदर लिखेंगे। सो एवरेज इज इक्वल्स टू, इसके बाद हमें 15 प्रिंट करना है। 15 क्या है? जो भी हमें कैलकुलेशन आएगा इस वेरिएबल के अंदर। सो यहाँ पे लिख लेंगे हम प्लस, कॉन्कैटिनेट करेंगे ए बी जी की वैल्यू। तो उसके बाद फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं फिर से यहाँ पे कमेंट में लिख लेता हूँ कि हमें कैसे चाहिए रिजल्ट। सपोज हमें प्रिंट करना है एवरेज ऑफ 10 एंड 20। 10 एंड 20 मतलब जो भी हम ए एंड बी की वैल्यू रीड करते हैं। सो एवरेज ऑफ 10 एंड 20 इज 15। अगर हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे? अभी यहाँ पे एवरेज ऑफ हमें हर बार ही सेम चाहिए। 10 ये वेरिएबल ए के ऊपर डिपेंड करता है, फिर एंड हर बार ही सेम चाहिए। 20 अगेन बी, वेरिएबल बी के ऊपर डिपेंड करता है, इज एज इट इज चाहिए, और 15 वेरिएबल है, एवरेज उसकी वैल्यू है। तो हमें एवरेज ऑफ अप टू स्पेस एज इट इज चाहिए, तो इसको हम कोट्स के अंदर लिखेंगे, एवरेज ऑफ, उसके बाद 10। 10 क्या है? वेरिएबल ए। सो इसमें हम कॉन्कैटिनेट करेंगे वेरिएबल ए के वैल्यू। अब ए प्रिंट करने के बाद क्या करना है? यहाँ पे स्पेस एंड स्पेस, स्पेस भी हमें कोट्स के अंदर ही लिखना है, स्पेस एंड स्पेस। सो कोट्स के अंदर स्पेस एंड स्पेस।
फिर उसके बाद b की वैल्यू, सो प्लस b, फिर उसके बाद प्लस इज स्पेस इज, सॉरी स्पेस इज स्पेस, और इसके बाद हमें एवरेज की वैल्यू प्रिंट करना है, सो एवरेज। अभी इसे रन करके चेक कर लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है एंटर टू नंबर, सो एंटर टू नंबर 10 and 20। ओके, एंटर टू नंबर, सो फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 20। सो हमने यहाँ पे जिस तरीके से वैल्यू चाहिए था, जैसे यहाँ पे एवरेज इक्वल्स टू 15, सो एवरेज इक्वल्स टू 15 आ गई, और फिर हमें प्रिंट करना था एवरेज ऑफ 10 and 20 इज 15, सो यहाँ पे एवरेज ऑफ 10 and 20 इज ओके। हमने एवरेज को कोट्स के अंदर लिख लिया, इसलिए ये जिस तरीके से आ रहा है, कोट्स को हमने प्लस ऑपरेटर के पहले देना। रन कर लेते, 10 and 20, सो एवरेज ऑफ 10 and 20 इज 15। अगर अब हम वैल्यू चेंज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज होगा। जैसे यहाँ पे मैं 100 ले लेता हूँ, दूसरा वैल्यू 200, सो एवरेज इक्वल्स टू 150, और यहाँ पे एवरेज ऑफ 100 and 200 इज 150। तो कुछ इस तरीके से हम कोई और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे सम है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या कुछ भी हो, तो हम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो वैल्यूज रीड करना है। अगर आप एवरेज ऑफ 4 नंबर चाहते हो, 5 नंबर चाहते हो, तो उतने वेरिएबल्स ले लो, उतने नंबर्स रीड कर लो। जैसे 4 नंबर, सो इंटर 4 नंबर, फिर ए बी सी डी ऑल 4 वेरिएबल्स के अंदर डेटा रीड कर लीजिए। फिर एवरेज इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर लिखना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और चारों वैल्यू का जो सम आएगा उसे डिवाइड कर लेना है बाई 4 से, क्योंकि हमने 4 नंबर ऐड करा है। फिर जो भी वैल्यू आएगा वो प्रिंट कर लेना। आपको जैसे प्रिंट करना है, जैसे अगर आपको एवरेज इक्वल्स टू डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट लिख लो, या फिर अगर आपको ऐसे चाहिए तो एवरेज ऑफ ए कामा, कोट्स के अंदर आएगा कॉमा, फिर बी, अगेन कोट्स के अंदर कॉमा, सी, फिर कोट्स के अंदर डी, उसके बाद एंड, एंड डी इस एवरेज की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगला एग्जांपल हम देखेंगे कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर। अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल है, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है ए और बी, ए के अंदर कोई डेटा है, जैसे हमने यहाँ पे 10 लिया है, वैसे ही अगर हमारे पास वेरिएबल ए है, इसकी वैल्यू 10, दूसरा वेरिएबल हम लेंगे बी, और बी की वैल्यू हम ले लिए 20। तो स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? स्वैपिंग का मतलब होता है कि जैसे हमने दो वैल्यू रीड करें, तो उन दोनों वैल्यू को इंटरचेंज कर देना। जो ए की वैल्यू है 20 वो बी के अंदर चले जाए, और जो ए की वैल्यू 10 है वो बी के अंदर स्टोर हो। ओके, मतलब ये है कि जब भी हम बी की वैल्यू प्रिंट करें, या 20 ना प्रिंट करके क्या प्रिंट करें, ए की वैल्यू 10, और जब भी हम ए की वैल्यू को प्रिंट करें, ये प्रिंट करे बी की वैल्यू। हम कोट्स के अंदर तो लिखेंगे ए, लेकिन ये प्रिंट करेगा बी की वैल्यू, क्योंकि हमने वेरिएबल के अंदर के वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसे हम स्वैपिंग करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए भी हमें दो नंबर्स चाहिए पहले। ठीक है, तो स्कैनर ले लिया हमने पहले, क्योंकि हम डेटा यूजर से रीड कर रहे हैं। ए और बी दो वेरिएबल ले लिया, उसके बाद इंटर टू नंबर्स, और ए एंड बी के अंदर स्टोर कर लिया वैल्यू। अभी हम स्वैपिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक, हम कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे, और दूसरा कोई बिना वेरिएबल का। तो एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ टी, इसके जगह पे आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो हम एक टेम्पोररी वेरिएबल ले रहे हैं। टेम्पोररी का मतलब बस कुछ देर के लिए हम ले रहे हैं, तो उसे टेम्पोररी कहते हैं। तो हमने टी ले लिया, आप उसके जगह पे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। अभी डेटा रीड करने के बाद सबसे पहले तो हम प्रिंट कर लेंगे कि ए और बी की वैल्यू जो यूजर ने पास करा है इसके अंदर, मतलब जो ओरिजिनल ए और बी की वैल्यू है वो क्या है, मतलब बिफोर स्वैपिंग। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम, यहाँ पे मैं लिख लूंगा बिफोर स्वैपिंग। ओके, बिफोर स्वैपिंग। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे ए की वैल्यू, सो ए इज इक्वल्स टू प्लस ए, फिर प्लस और कोट्स के अंदर बी इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू, सो प्लस बी। एक बार हम आउटपुट चेक कर लेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। enter two number 10 and 20, so before swapping a is equals to 10 and b is equals to 20। ठीक है, अभी आपको एंड चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो end। Okay?
So before swapping, a equals to 10 and b equals to 20. अब इसके बाद हमें लॉजिक लिखना है। a के अंदर b की वैल्यू असाइन करनी है, तो a इज इक्वल टू b, और b के अंदर a की वैल्यू असाइन करनी है, तो a, और इसके बाद हम प्रिंट कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे आफ्टर स्वैपिंग अगेन, यहाँ पे a इज इक्वल टू a की वैल्यू, और फिर एंड b की इज एंड b इज इक्वल टू b की वैल्यू। ओके, लेकिन हमने ये तो लिखा, ये एक्चुअली रॉन्ग है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हम क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसमें पहले बार तो a की वैल्यू सही आ जाएगी, लेकिन b की वैल्यू गलत आएगी। जैसे बिफोर स्वैपिंग मतलब अपना ओरिजिनल वैल्यू, a की वैल्यू तो 10 हमने दिया है, 10 आ गया। b की वैल्यू हमने क्या दिया है, 20, और 20 यहाँ पे आ रहा है, ये सही है। आफ्टर स्वैपिंग a के अंदर b की वैल्यू आने चाहिए थी, जो कि आ गई। अभी b के अंदर a की वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन आ तो नहीं रहा है, आ रहा है b की वैल्यू। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने b की वैल्यू असाइन किया। b की वैल्यू क्या है, 20, जो कि a के अंदर स्टोर हो गया। अब a की वैल्यू हो गया 20, अब b के अंदर हमें a की वैल्यू स्टोर करना है। लॉजिक तो हमारा ये है कि b के अंदर a की वैल्यू को असाइन करना है, लेकिन अब a की वैल्यू 10 जो कि पहले था, अभी क्या है, वो 10 20 से रिप्लेस हो गया। अभी तो हमने a के अंदर b की वैल्यू असाइन करी थी, तो 10 जो है वो 20 से रिप्लेस हो गया है, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू 20, वही b के अंदर भी स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन तो सही है, लेकिन सेकेंड लाइन में जब हम b के अंदर a की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो ये न्यू डेटा आ रहा है, हमें प्रीवियस डेटा चाहिए। तो प्रीवियस डेटा को हम कैसे कॉल कर सकते हैं? इसी के लिए हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है t, कि जब हम a के अंदर b की वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, उसके पहले ही हमने a की वैल्यू कहीं और पे स्टोर कर लेना है, क्योंकि वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद हम फिर से ओरिजिनल डेटा को कॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है t, जो कि t के अंदर हम असाइन कर लेंगे a की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 10 हो गई, जो कि हमने t के अंदर स्टोर कर लिया, तो t की वैल्यू भी 10 हो गई। फिर b की वैल्यू क्या है, 20, कहाँ पे स्टोर कर दिया हमने, a के अंदर, तो a की वैल्यू अब क्या हो गई, 20। अभी b के अंदर हमें चाहिए a की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 20 है अब, लेकिन चाहिए क्या, 10, ओरिजिनल a की वैल्यू। तो t की वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, सो t, ठीक है। अब t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे t की वैल्यू है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10 असाइन, एंटर टू नंबर 10 20 एंटर। अभी आ गया, a की वैल्यू यहाँ पे 10 है और b की 20, फिर यहाँ पे 8 10 20 एंड b की वैल्यू 10। अभी सेम प्रोग्राम को हम विदाउट कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल के भी कर सकते हैं। अगर t नहीं है तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, क्योंकि t को अब हमें यूज करना ही नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं चाहिए। तो इसमें भी हमें फिर से पहले की तरह, पहले दो नंबर चाहिए, तो वेरिएबल चाहिए डेटा असाइन करने के लिए, और स्वैप करने से पहले की वैल्यू और उसके बाद की वैल्यू, ये पूरा सेम, बस इसके अंदर का लॉजिक चेंज कर लेना है। तो अभी हमारे पास बस दो वेरिएबल्स हैं, ए एंड बी। ए के अंदर जो कि पहला वेरिएबल है, उसके अंदर हम पूरे डेटा को ऐड कर लेंगे, ऐड करके स्टोर कर लेंगे। सो ए के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू को असाइन कर। अभी यहाँ पे ए की वैल्यू जो हमने यूजर से रीड करा है वो 10 है, बी की वैल्यू 20, 10 को 20 में ऐड करके यहाँ पे असाइन करेंगे, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 30, 10 प्लस 20 30, जो कि स्टोर हो जाएगा ए के अंदर। तो ए की वैल्यू अभी 30 हो गई। अभी नेक्स्ट बी की वैल्यू, राइट, बी के अंदर हम असाइन करेंगे ए माइनस बी की वैल्यू। अभी यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, अभी ए की वैल्यू यहाँ पे फिर से 10 नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू अभी अभी हमने स्टोर किया है 30। सो ए की वैल्यू 30 है, 30 में से बी की वैल्यू को निकाल देते, जो कि 20 है, तो 30 माइनस 20 10, सो ये 10 हो गया, जो कि ए की वैल्यू है, जो अब बी के अंदर असाइन हो गई। अब ए और बी दोनों की वैल्यू आई है, लेकिन बी की वैल्यू तो सही आया है 10, और ए की वैल्यू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज है,
तो हम लास्ट में फिर से फर्स्ट वेरिएबल लेंगे a और इसके अंदर फिर से a माइनस b। अभी यहाँ पे फिर से a की वैल्यू, अभी a की वैल्यू क्या है 30 और b की वैल्यू अभी जस्ट आई है 10, तो 30 माइनस 10 20 जो कि b की वैल्यू है, अब a के अंदर स्टोर हो गया। अब हम फिर से जब यहाँ पे हम a की वैल्यू कॉल करेंगे तो a की वैल्यू 20 आएगी यहाँ पे और b की वैल्यू जो है 10, तो फिर से ये स्वैप हो गया। एंटर टू नंबर 10 20, सो स्वैपिंग के पहले 10 एंड 20 और स्वैपिंग के बाद 20 10।